विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सियासी दल अपनी खूब ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी परमवीर सिंह के प्रचार अभियान के तहत उनके भाई रणधीर सिंह गांव दारसुल में पहुंचे। यहां उनके साथ पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निशान सिंह और बलदेव सिंह दंदीवाल भी नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने कांग्रेसी नेताओं का गांव में पहुंचने पर फूल मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके उन्होंने टोहाना से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के पक्ष में मतों की अपील की। गांव दारसुल में आयोजित कार्यक्रम में गांव के कांग्रेस नेता एडवोकेट अमन दारसुल के नेतृत्व में कई लोगों द्वारा अन्य पार्टियों को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में अपनी आस्था जताई, जिन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणधीर सिंह और निशान सिंह ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के भाई रणधीर सिंह ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है, आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि टोहाना क्षेत्र की जनता द्वारा इस बार टोहाना में कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। ऐसे में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार परमवीर सिंह की जीत सुनिश्चित है। बस यह देखना है कि टोहाना क्षेत्र की जनता उन्हें कितने बड़े मार्जिन से जिताती है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता निशान सिंह ने कहा कि वह पार्टी में आने के बाद शुरुआत से ही कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अथवा पार्टी किसी और साथी को प्रत्याशी घोषित करती है तो वह सभी मिलकर उसका सहयोग करेंगे। इसे लेकर उन्होंने ग्रामीणों से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम परमवीर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। और जो पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार ने लोगों को तंग किया है, जैसे पंजीकरण के नाम से, फैमिली आईडी के नाम से, जीएसटी के नाम से व्यापारी भाइयों को तंग किया है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र सहारा है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँ। अपना मौका है बीजेपी ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਓ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਇਆ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। तो मैं यही कहूँगा भी 10 साल पहला अपन देखना पिया विपक्ष के विच तो अज अपना टाइम आया तो टाइम आने के नाल हुण बहुत बड़ा तादाद के नाल इस पिंड दे विचों पूरे लहर के नाल जिता के भेजो परमवीर जी नूं। तो मैं इन्ना ही कहता होया फिर खालसा फिर फतेह। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस परिवार का निरंजन सिंह जी प्रेमी जो बहुत पुराने हमारे साथी थे, उस परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये इतना भव्य प्रोग्राम किया, मान सम्मान हमारा बढ़ाया और काफ़ी भारी तादाद में जो है ज्वाइनिंग हुई है। और जो अपने इनके साथियों ने कांग्रेस में आस्था जताई है, इनका हम वेलकम करते हैं पार्टी में और इनको वादा करते हैं कि इनका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी से अगर बात करूं, विशेष तौर पे बहुजन समाज पार्टी के लोग काफ़ी संख्या में आ गए हैं। क्या लगता है आपको इस बार का इलेक्शन कितने मार्जिन से सरदार परमवीर सिंह जीतने जा रहे हैं? क्या देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि कांग्रेस हरियाणा में आ रही है और कांग्रेस की जो है आंधी चल रही है। अब मार्जिन की बात तो पता नहीं, हो सकता है कि बहुत बड़ा मार्जिन, मैं अब क्या बताऊँ भी, मेरे ख्याल में तो 50 से कहीं ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया जीत होगी और परमवीर जी एक अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। टोहाना के युवा, क्योंकि युवा मैंने आपके काफ़ी साथ देखा है, टोहाना के युवाओं को कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगाई है, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग जो है युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। युवा आपके साथ जुड़े हैं, क्या कहना आने वाले समय उन्हें रोजगार मिलेगा? पिछले 10 साल में भाजपा ने कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने अग्निवीर स्कीम दे दी, वो भी आपको पता है क्या है, 4 साल में घर भेज देते हैं। फिर हम दूसरी
है, 4 साल बाद रिटायरमेंट है। अब 1 साल ट्रेनिंग का है, साल में ट्रेनिंग पूरी भी नहीं होती, बॉर्डर पे खड़ा कर देते। हमारे आगे शहीद हो गए, 4 साल बाद घर आएगा, किसी की ब्याह शादी की बात होगी तो पूछेंगे भी लड़का क्या करता है, कहेंगे रिटायर्ड फौजी है। तो ये बातें हैं, भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी जो हुड्डा साहब की आएगी सरकार, उसमें जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, तो हुड्डा साहब का प्रॉमिस है आते ही वो प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 लाख जो पद भरे जाएंगे। ठीक है। पार्टी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, पछड़ रही है। उसके बावजूद भी इन्होंने, इन लोगों ने पार्लियामेंट मेंबर कंगना रनौत ऐसे लोगों को ट्रेंड करके छोड़ रखा है किसानों के खिलाफ बयान देने के लिए, छेड़ाछाड़ी करने के लिए, कि जो कृषि कानून, काले कानून जिनको कहा गया था, दोबारा से लागू हों। आज पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कहते हैं मंच पे खड़ा होकर के चुनाव के दिनों में कि जो लोग वहाँ किसान बैठे हैं वो नकली किसान है, हम किसी भी कीमत पे उनको दिल्ली की तरफ नहीं जाने देंगे। मतलब ऐसा है कि यहाँ गुंडा राज भी कह सकते हैं और उस राज की जो अंग्रेज़ का, मुग़ल का राज रहा है, उसकी भी याद दिलाता है इनकी जो नीतियाँ हैं। इन बातों को लेकर के आज हर व्यक्ति दुखी है और किसान को कांग्रेस को जिताना चाहता है। मैं तो ये मान के चलता हूँ बहुत रिकॉर्ड मतों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे परमवीर हों या बाकी हलकों के हों। हुड्डा साहब के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी और इन सारी चीज़ों को भुलाने का काम करेगी। किसान हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जितने लोग आज जीएसटी से परेशान किए हैं या और बातों से किए हैं, वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं सुख की सांस आएगी। चुनाव से पहले लोगों ने कयास लगाए कि इस बार कांग्रेस परिवार का बहुत बड़ा जो एक टिकटार्थी ग्रुप बना हुआ है, 24-25 लोगों की बात की, मगर सरदार परमवीर को टिकट मिलते ही लगातार जो है लोग वापसी उसी तरह से सरदार परमवीर सिंह के साथ जुड़े हैं। आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी कैंपेन में सभी लोगों का क्या हिस्सा है? देखिए, हम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी बड़ा पुरजोर तरीके से कहा कि टिकट पार्टी देगी तो काम, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, दूसरे किसी भाई को देती है तो उसकी मदद करें। ये आपके पास भी रिकॉर्डिंग है, सारी यूट्यूब पे भी पड़ी हैं। और चुनाव जैसे ही घोषणा हुई टिकटों की, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, 8 तारीख को रात को 9 बजे घोषणा हुई, 9 तारीख को सुबह 10 बजे मैं हुड्डा साहब की कोठी पे था। मैंने कहा जी टिकट आपने फैसला कर दिया, आपके क्या जो है ना कारण थे वो आपको पता होगा। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप, मेरा दायित्व और जिम्मेवारी क्या है, कहाँ कहाँ मुझे काम करना है क्षेत्र के अलावा। और उन्होंने इस बात का इतना प्रेज़ किया कि आप लोग वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास आ गए, भाई ये पूछने के लिए ये काम क्या है। हम तो वो लोग हैं, पार्टी में निष्ठा के साथ ही व्यक्ति रह सकता है। इसका मतलब है कि सरदार निशान सिंह जी ने जो प्रयास किए, अब पार्टी के अंदर कहीं भी कोई पार्टी से बाहर नहीं और सब मिलकर कहीं गुंजाइश ही नहीं किसी बात की, बिना कैंडिडेट के कहे। हमने 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे किए, दीपेंद्र को बुलाया, बीच में कैंडिडेट था, ये रणधीर जी भी थे। हम तो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा पार्टी की परिपक्वता का कि बिना कैंडिडेट के कहे हमने 3 लाख रुपए लाके उसको जो ना बड़ा आयोजन किया और कैंडिडेट को बुलाया, आजा भाई। तो आप जो जीत का मार्जिन है निशान सिंह जी के और पूरे मैं कहूँगा कांग्रेस परिवार का एक होने के बाद जीत का मार्जिन क्या है? मैं समझता हूँ कि चुनाव कांग्रेस की पूरी तरह पक्ष में है। अब बाकी के दिन जो हैं वो हमने मेहनत करनी है। हम तो आज ही इकट्ठे हुए हैं एक मंच के ऊपर, मेहनत करनी है कि दोनों कार्यकर्ताओं के मन मिल जाए और मिलकर के जब काम किया जाता है फिर कामयाबी दूर नहीं होती, सफलता दूर नहीं होती। मैं समझता हूँ बहुत बिग मेजॉरिटी से परमवीर जीतेगा, बिग मेजॉरिटी से जीतेगा। बहुत बड़ा बयान दिया है सरदार निशान सिंह जी ने। और मैं बात करूंगा अमन से। अमन जी, आप